नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल वॉइस इंस्पायर पर। कभी कभी लोग कल्पना की रस्सी से ऐसे बंध जाते हैं कि सही और गलत का अंतर भी भूल जाते हैं। एक व्यापारी था, उसके पास 5 ऊंट थे। वो उन ऊंटों को लेकर शहर शहर घूमता था और कारोबार करता था। एक दिन कारोबार के लिए वो कहीं गया था, पर वापस घर लौटने के समय बहुत देर हो गई और रात पड़ गई। उसने सोचा कि मैं यहाँ किसी धर्मशाला में रुक जाता हूँ। अतः वह धर्मशाला ढूंढने लगा और उसे वहाँ पर एक धर्मशाला मिल भी गई। उसने सोचा कि मैं बाहर ऊँट बांध कर आराम से सो जाता हूँ। वह धर्मशाला के बाहर अपनी ऊँट बांधने लगा। 4 ऊँटों को तो उसने बांध लिया, लेकिन जब वह 5वां ऊँट बांधने गया तब उसने देखा कि रस्सी अब खत्म हो गई है। उसी समय वहां से एक बौद्ध भिक्षु निकल रहे थे। उन्होंने व्यापारी को परेशान देखकर उससे पूछा कि भाई, आपको क्या परेशानी है। उस व्यापारी ने तब कहा कि मुझे धर्मशाला के अंदर जाकर आराम करना है, लेकिन इस 5वें ऊँट को बांधने के लिए मेरे पास रस्सी ही नहीं है। उन बौद्ध भिक्षु ने जब व्यापारी की समस्या सुनी तब वे हंसने लगे और कहा कि जैसे आपने इन 4 ऊँटों को बांधा है, वैसे ही आप इस 5वें ऊँट को भी बांध दो। बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर व्यापारी हैरानी के साथ बोला, लेकिन महाराज, रस्सी ही तो खत्म हो गई है। तब वे बौद्ध भिक्षु बोले, भला मैंने कब कहा कि तुम इसे रस्सी से ही बांधो। तुम इस 5वें ऊँट को कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। व्यापारी ने उस बौद्ध भिक्षु की बात मान ली और उस 5वें ऊँट के गले में काल्पनिक रस्सी का फंदा डालने जैसा नाटक किया और उसका दूसरा सिरा पेड़ से बांध दिया। जैसे ही व्यापारी ने ये नाटक किया कि वो 5वां ऊँट आराम से बैठ गया, व्यापारी अब धर्मशाला के अंदर चला गया और उसने पूरी रात आराम से नींद ली। सुबह उठकर जब उसने सारे ऊँटों को खोला तब वह 4 ऊँट खड़े हो गए और चलने के लिए तैयार भी हो गए, लेकिन ये 5वां ऊँट नहीं उठा। व्यापारी को देर हो रही थी, इसलिए उसको इस 5वें ऊँट पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उसे मारने लगा, लेकिन फिर भी वह 5वां ऊँट उठने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वहाँ पर वही बौद्ध भिक्षु आ गए। ऊँट को ऐसे मारते हुए देखकर उन बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा कि तुम बेचारे बेजुबान जानवर को भला क्यों मार रहे हो। व्यापारी ने कहा, हे महाराज, मुझे बहुत देर हो रही है और यह 5वां ऊँट उठ ही नहीं रहा है। तब उस बौद्ध भिक्षु ने व्यापारी से कहा कि अरे भाई, कल तुमने इस ऊँट को बांधा था, आज तुम्हें इसे खोलना होगा। बिना खोले वो कैसे उठेगा। व्यापारी ने कहा, परंतु महाराज, मैंने तो इसे हकीकत में थोड़े ही बांधा था, मैंने तो सिर्फ बांधने का नाटक भर किया था। बौद्ध भिक्षु ने कहा, हाँ, बस कल जैसे तुमने बांधने का नाटक किया था, वैसे ही आज तुम खोलने का नाटक करो। उन बौद्ध भिक्षु की बात सुनकर व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया, और जैसे ही व्यापारी ने ऊँट को खोलने का नाटक किया, वह ऊँट तुरंत उठकर खड़ा हो गया। दोस्तों, जीवन में सफल होना भला कौन नहीं चाहता। सफल तो सभी होना चाहते हैं, लेकिन सभी सफल हो नहीं पाते हैं। जो लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और किसी भी लालच में नहीं फंसते हैं, वही लोग अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल होते हैं। पुराने समय की बात है, एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। राजा की उम्र अब बढ़ चुकी थी और उसकी तबीयत भी दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अब उसे चिंता रहती थी कि मेरे जाने के बाद इस राज्य को कौन संभालेगा।
तब राजा ने अपनी सलाहकार से पूछा कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तब उसके सलाहकार ने कहा कि हे राजन, आपको अब प्रजा में से किसी योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकारी बना देना चाहिए। राजा ने कहा, हाँ, यह सुझाव बिल्कुल ठीक है। दूसरे ही दिन राजा ने अपने मंत्री से कहा कि प्रजा के बीच ये घोषणा करवा दो कि कल जो भी व्यक्ति सूर्यास्त से पहले मुझसे मिलने राजमहल में आएगा, उसे मैं राज्य का उत्तराधिकारी बना दूंगा। राजा की यह बात सुनकर मंत्री ने कहा कि यह तो बहुत आसान है, ऐसे तो पूरी प्रजा ही उत्तराधिकारी बनने के लिए पहुंच जाएगी। तब राजा बोले, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरे तक सिर्फ योग्य व्यक्ति ही पहुंच पाएगा। आप बस घोषणा करवा दो। मंत्री ने राजा की बात मानकर प्रजा तक ये संदेश पहुंचा दिया। अगले दिन बड़ी संख्या में लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए राजमहल की ओर बढ़ने लगे। राजा ने अपने महल के बाहर एक बड़े मेले का आयोजन किया था। मेले में नाच गाना, स्वादिष्ट पकवान और शराब सब कुछ था। जितने भी लोग उत्तराधिकारी बनने के लिए आए थे, वे सभी उस मेले में ही उलझकर रह गए। वे लोग अपने हिसाब से मज़ा लेने लगे। सभी यह बात भूल ही गए कि उन्हें राजा से मिलने भी जाना था। तभी वहाँ पर एक युवक ऐसा भी आया था जो इन सब लालचों में नहीं फंसा। उसे तो बस उत्तराधिकारी बनना था। वह सीधे राजमहल की ओर चलने लगा। राजमहल के मुख्य द्वार पर 2 पहरेदार खड़े थे। उन्होंने इस युवक को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस युवक ने किसी की बात नहीं सुनी और उसने इन सब से बचकर राजमहल में प्रवेश कर ही लिया। अंदर पहुंचकर वह युवक राजा से मिला। राजा को जैसा उत्तराधिकारी चाहिए था, वैसा उन्हें मिल गया। अतः राजा ने उस युवक को राज्य का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। यह कहानी हमें बताती है कि जब तक हमें सफलता ना मिले, तब तक हमें आगे बढ़ते ही रहना चाहिए। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में कभी रुकना नहीं चाहिए। किसी गांव में एक कुम्हार रहता था। वह कुम्हार मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाता था और उसे शहर में जाकर बेचा करता था। इस मिट्टी के खिलौने और बर्तन बेचकर जैसे तैसे उसका गुजारा चलता था। एक दिन उसकी बीवी ने उसे कहा कि अब तुम ये मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाना बंद कर दो और शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लो, क्योंकि अब इससे हमारा गुजारा नहीं होता है। कुम्हार को भी उसकी बीवी की बात सच लगने लगी और उसने ये काम छोड़ दिया और वो शहर जाकर नौकरी की तलाश करने लगा। कुम्हार को वैसे मिट्टी के खिलौने बनाने का बहुत शौक था, लेकिन वह करता भी क्या। उसे हालात से मजबूर होकर नौकरी करनी पड़ रही थी, लेकिन अभी भी उसका मन मिट्टी के खिलौने बनाने का था। जैसे तैसे समय बीतता गया। नौकरी में ज़्यादा पैसा मिल तो रहे थे और उनके हालात पहले से अच्छे होने लगे थे। कुम्हार और उनकी बीवी दोनों खुश थे, क्योंकि अब उनका गुजारा अच्छे से हो रहा था। एक दिन कुम्हार शहर में जहाँ पर काम कर रहा था, वहाँ उस मालिक के बच्चे का जन्मदिन था। मालिक ने जन्मदिन पर पार्टी रखी थी और सभी को आमंत्रित भी किया था। सभी महंगे महंगे खिलौने लेकर आए। इस कुम्हार ने सोचा कि मैं मिट्टी का खिलौना बनाकर लेकर जाता हूँ, वैसे भी मेरा खिलौना कौन देखने वाला है। कुम्हार बच्चे के लिए मिट्टी का खिलौना ही लेकर गया। जब दावत खत्म हो गई, तब कुम्हार ने बच्चे को तोहफे में अपना बनाया हुआ मिट्टी का खिलौना दिया। ये खिलौना देखकर सिर्फ मालिक का बच्चा ही नहीं, पर सभी बच्चे बहुत खुश हो गए। सभी बच्चों को यह मिट्टी का खिलौना बहुत पसंद आया और दूसरे बच्चे भी जिद करने लगे कि हमें भी ऐसे ही खिलौने चाहिए। मालिक ने कुम्हार से पूछा कि तुम ये इतना अच्छा और महंगा खिलौना कहाँ से लाए हो? तब कुम्हार हंसने लगा और कहा कि मालिक, ये कोई महंगा तोहफा नहीं है, ये तो मैंने खुद बनाया है।
गांव में मैं मिट्टी के खिलौने और बर्तन बनाकर बेचता था और उसी में से हमारा गुजारा होता था, लेकिन उससे हमारा घर नहीं चलता था। इसलिए मैं यहाँ पर आपके घर नौकरी करने आया हूँ। मालिक कुम्हार की यह बात सुनकर हैरान रह गया और उससे पूछा कि क्या तुम ऐसे और भी खिलौने बाकी सारे बच्चों के लिए बना सकते हो? कुम्हार को तो खिलौने बनाने का बहुत शौक था ही, इसलिए उसने कहा, हाँ मालिक, मैं बना सकता हूँ। और उसने सभी बच्चों के लिए शानदार रंग बिरंगी खिलौने बनाए। सभी उसके इस हुनर से बहुत प्रसन्न हुए। मालिक ने भी सोचा कि मैं अब खिलौने का व्यापार ही शुरू कर देता हूँ और शहर में खिलौने बेचने लगूंगा। मालिक ने बहुत जल्द उस कुम्हार को खिलौने बनाने के लिए काम पर रख लिया और इस खिलौने के व्यापार को बहुत बड़ा बना दिया। कुम्हार को मालिक ने हर महीने पहले से भी अच्छी तनख्वाह देना शुरू कर दिया और रहने के लिए एक अच्छा घर भी दे दिया। यह सब देखकर उस कुम्हार का परिवार बहुत खुश हो गया और कुम्हार को अपनी पसंद का काम भी मिल गया। दोस्तों, अगर हमारे पास हुनर होता है तो हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारे हुनर से अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। ये कहानी है बिल गेट्स के बारे में। दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में उनका नाम आता है। ये बात तब की है जब बिल गेट्स का नाम दुनिया के सबसे धनी व्यक्तियों की सूची में पहले नंबर पर था। तभी किसी ने बिल गेट्स से पूछा कि क्या आपसे भी कोई इस दुनिया में अमीर है? बिल गेट्स ने कहा, हाँ, एक व्यक्ति है जो मुझसे भी ज़्यादा अमीर है। बिल गेट्स की बात सुनकर वह व्यक्ति हैरान रह गया कि भला इनसे ज़्यादा अमीर कौन हो सकता है, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो पूरे विश्व में बिल गेट्स ही सबसे धनी व्यक्ति थे। उस व्यक्ति ने बिल गेट्स से पूछा कि भला आपसे ज़्यादा कौन अमीर है? तब बिल गेट्स ने उसे बताया कि यह बात जब मैं अपने जीवन में संघर्ष कर रहा था तब की है। एक दिन न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर सुबह सुबह मुझे एक अखबार खरीदने की इच्छा हुई, लेकिन मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। खुले पैसे न होने के कारण मैंने अखबार खरीदने का इरादा छोड़ दिया। तभी मेरे पास अखबार बेचने वाला एक लड़का आया और उसने मुझे एक अखबार देते हुए कहा कि यह रखिए और खुले पैसों की परवाह मत कीजिए। लगभग 3 महीने बाद मैं उसी एयरपोर्ट पर फिर से उतरा। इस बार भी मेरे पास खुले पैसे नहीं थे। उस अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे फिर से अखबार दिया। इस बार मैंने मना कर दिया। उस लड़के ने मुझसे कहा कि आप ले लीजिए, मैं इसे अपने हिस्से से दे रहा हूँ। मैंने अखबार ले लिया। 19 साल बीत गए और उस बीच मैंने कामयाबी हासिल कर ली। कामयाब होने के बाद एक दिन मुझे उस अखबार बेचने वाले लड़के की याद आई और मैं उसे ढूंढने लगा। करीब 1.5 महीना खोजने पर वह लड़का मुझे मिल गया। मैंने उस लड़के से पूछा कि क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़के ने कहा, हाँ। मैंने कहा, तुम्हें याद है कि तुमने मुझे मुफ्त में अखबार दिए थे? लड़के ने कहा, हाँ, मुझे याद है और ऐसा 2 बार हुआ था। तब बिल गेट्स ने कहा, मैं उन अखबारों की कीमत देना चाहता हूँ। तुम मुझे बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। उस अखबार बेचने वाले लड़के ने थोड़ा सोचा और फिर कहा, लेकिन आप मेरे काम की कीमत नहीं दे पाएंगे। बिल गेट्स ने उससे पूछा, पर ऐसा क्यों? तब उस अखबार बेचने वाले लड़के ने कहा, क्योंकि मैंने आपकी मदद तब की थी जब मैं गरीब था और मैं अखबार बेचता था। आप मेरी मदद तब कर रहे हैं जब आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। दोस्तों, यह कहानी बताती है कि किसी के ज़रूरत के वक्त में की गई मदद अनमोल होती है। उस मदद का कोई मोल नहीं चुका सकता, चाहे वह कितना भी धनवान व्यक्ति क्यों न हो। हम जो अपने आप को मानते हैं, हम वही बन जाते हैं। हम अपनी लाइफ में उतना ही आगे बढ़ पाते हैं जितना कि हम बढ़ना चाहते हैं। एक दिन एक ट्रेन में एक व्यापारी यात्रा कर रहा था। उसी ट्रेन में वहाँ पर एक भिखारी भी आया।
वह भिखारी उस व्यापारी से भीख मांगने लगा। उस व्यापारी ने भिखारी से कहा कि मैं तो एक व्यापारी हूँ और मैं लेन देन में विश्वास रखता हूँ। तुम्हारे पास कुछ है मुझे देने के लिए? तभी मैं तुम्हें कुछ दूंगा। उस व्यापारी की बात ने इस भिखारी के दिल को छू लिया। अब तो भिखारी ने मन में ये निश्चय कर लिया कि जब भी कोई व्यक्ति मुझे कुछ भी भीख देगा तो बदले में मैं भी उसे कुछ न कुछ दूंगा। वह भिखारी बहुत सोचने लगा कि मैं लोगों को क्या दूं। तभी उसकी नज़र बगीचे में लगे फूलों पर गई। वो वहाँ से कुछ फूल तोड़कर लाया और जो भी इंसान उसे भीख देता बदले में यह भिखारी उसे फूल देने लगा। कुछ दिनों के बाद इस भिखारी को फिर से वही व्यापारी ट्रेन में मिला। भिखारी ने उस व्यापारी से कहा कि आपने मुझे पिछली बार कहा था कि अगर तुम मुझे कुछ दोगे तभी बदले में मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तो आज आपको देने के लिए मेरे पास ये सुंदर फूल हैं। उस व्यापारी ने इस भिखारी से फूल लेकर उसे बदले में बहुत अच्छी भीख दी और कहा कि आज तो तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। उस व्यापारी की बात सुनकर वह भिखारी मन ही मन बहुत खुश हो गया था और वह सोचने लगा कि अब तो मैं भी एक व्यापारी ही हूँ, क्योंकि व्यापार में यही तो होता है कि हम किसी को कुछ देते हैं और बदले में हमें कोई कुछ देता है। कुछ दिनों के बाद यह भिखारी और वो व्यापारी एक ही ट्रेन से जा रहे थे, लेकिन अब यह भिखारी पहले जैसा नहीं था। वह अब सुंदर लग रहा था और उसके कपड़े भी अच्छे थे। इस बार इस भिखारी ने उस व्यापारी से पूछा कि क्या तुमने मुझे पहचाना? व्यापारी ने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, मैं तो तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तब भिखारी ने कहा कि ये हमारी तीसरी मुलाकात है। मैं वही भिखारी हूँ जिसने आपसे प्रेरणा लेकर अपना खुद का फूलों का व्यापार शुरू कर दिया। आज मैं आपकी प्रेरणा की वजह से एक बहुत बड़ा व्यापारी बन गया हूँ और अपने फूलों के व्यापार के काम से ही दूसरे शहरों में जा रहा हूँ। दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है कि जो हम अपने आप को मानते हैं हम वही बन जाते हैं। अगर हम अपनी सारी ज़िंदगी अपने आप को दुखी मानते हैं तो दुख कभी भी हमारा पीछा छोड़ता ही नहीं है। अगर हम अपने आप को भिखारी मानेंगे तो हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाएगा। और अगर हम अपने आप को एक सफल और खुश इंसान मानेंगे तो सफलता और खुशियाँ अपने आप हमारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हो, पर आपको वो मिलता है जिसमें आप विश्वास रखते हो। बहुत पुरानी समय की बात है। एक राजा अपने राज्य में राज्य करता था। उसका राज्य बहुत खुशहाल था और राज्य में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। प्रजा और राजा खुशी से अपना जीवन जी रहे थे। लेकिन एक वर्ष उस राज्य में अकाल पड़ा और पानी की कमी के कारण फसलें सूखने लगीं। ऐसी अकाल की स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए और इस वजह से राजस्व में कमी आ गई और धीरे धीरे राजकोष खाली होने लगा। यह सब होने से राजा का तनाव अब बहुत बढ़ गया था। वो हर वक्त सिर्फ यही सोचता कि राज्य का खर्च अब कैसे चलेगा। कुछ समय के बाद स्थिति सामान्य हो गई और अकाल का समय भी निकल गया, लेकिन राजा के मन में अभी भी अपने राज्य के लिए चिंता थी। राजा के दिमाग में अभी भी हर वक्त यही चलता रहता कि अगर राज्य में पुनः अकाल की स्थिति आ गई तो क्या होगा। उसके अलावा भी वह दूसरी चिंताएं करता रहता, जैसे कि पड़ोसी राज्य का भय और मंत्रियों का षड्यंत्र आदि। वह इन सब चिंताओं के कारण रात को अच्छे से सो भी नहीं पाता था और उसकी भूख प्यास भी इस तनाव ने छीन ली थी। एक तरफ तो राजा अपनी इस हालत से परेशान था, दूसरी तरफ राजा जब भी अपने राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता, क्योंकि दिन भर मेहनत करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी मज़े से खाता और पेड़ के नीचे आराम से सोता था। राजा को कई बार उस माली से जलन भी होती थी।
एक दिन राजा के दरबार में एक महान बौद्ध भिक्षु आए। राजा ने अपनी समस्या उस बौद्ध भिक्षु को बताई और उनसे यह भी कहा कि आप मुझे इस समस्या को दूर करने का कोई उपाय बताइए। बौद्ध भिक्षु ने राजा की समस्या को पहले अच्छे से समझ लिया और बाद में राजा से कहा कि तुम्हारी चिंता की जड़ है तुम्हारा राजपाट। तुम अपना राजपाट पुत्र को दे दो और इस समस्या से मुक्त हो जाओ। राजा ने कहा, लेकिन मेरा पुत्र तो सिर्फ 7 साल का है, वो कैसे राजपाट संभालेगा? महात्मा ने कहा, तो फिर तुम अपना राजपाट मुझे दे दो और इस चिंता से मुक्त हो जाओ। राजा अपना राजपाट उस बौद्ध भिक्षु को देने के लिए तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट बौद्ध भिक्षु को सौंप दिया। इसके बाद उस बौद्ध भिक्षु ने राजा से पूछा कि अब तुम क्या करोगे? राजा ने कहा, मैं कोई व्यापार कर लूँगा। महात्मा ने कहा, लेकिन तुम व्यापार के लिए पैसों की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो सारा राजपाट मेरा है और इसलिए राजकोष के धन पर भी सिर्फ मेरा ही हक है। तब राजा ने कहा, कोई बात नहीं, मैं अब नौकरी कर लूँगा। बौद्ध भिक्षु बोले, अगर तुम्हें नौकरी ही करनी है तो तुम्हें कहीं और जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से ये राजपाट संभाल लो और मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है। अब वह राजा उन बौद्ध भिक्षु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा और बौद्ध भिक्षु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद वही बौद्ध भिक्षु फिर से राजमहल में आई और उन्होंने राजा से पूछा कि बताओ, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं? तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने कहा, हे महाराज, अब तो मैं हर रोज़ अच्छे से खाता हूँ और मुझे हर रोज़ अच्छी नींद भी आ जाती है। राजा ने बौद्ध भिक्षु से पूछा कि मैं पहले भी राजपाट का कार्य करता था और अभी भी मैं वही कार्य करता हूँ, तो फिर ये परिवर्तन कैसे? तब बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि पहले तुमने अपने कार्य को बोझ बना लिया था और तुम हर वक्त उस बोझ को अपने दिमाग में लेकर तनाव के साथ घूमते थे, लेकिन राजपाट मुझे सौंपने से तुम अपना सारा कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो और इसलिए ही तुम अब तनाव मुक्त हो गए हो। दोस्तों, अगर हम अपना काम बोझ समझकर करेंगे तो हमारा तनाव और भी बढ़ेगा, इसलिए हमें अपना काम अपना कर्तव्य समझकर ही करना चाहिए। परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हमें अपनी सोच हमेशा सकारात्मक ही रखनी चाहिए। सकारात्मक सोच रखने से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। बहुत पुरानी समय की बात है, एक राजा अपने राज्य में राज करता था। राजा में कुछ कमज़ोरियाँ थीं और वह यह थी कि उसकी केवल एक आँख थी और एक ही पैर था। राजा अपनी इन कमज़ोरियों के बावजूद भी एक दयालु, होशियार और बुद्धिमान शासक था। राजा के शासन में उसकी प्रजा उनसे बहुत खुश थी। एक दिन राजा जब अपने महल में टहल रहे थे, तभी उनकी नज़र दीवार पर लगे चित्रों पर गई। वे सभी चित्र राजा के पूर्वजों के थे। उन चित्रों को देखकर राजा के मन में विचार आया कि भविष्य में जब मेरे उत्तराधिकारी महल में टहलेंगे, तब वे मेरे चित्र को देखकर भी स्मरण करेंगे। लेकिन राजा का चित्र अभी तक उस दीवार पर नहीं लगा था। राजा अपनी शारीरिक अक्षमताओं की वजह से यह भी नहीं जानते थे कि उनका चित्र कैसा दिखेगा। उसी दिन राजा ने सोचा कि मेरा चित्र भी इस दीवार पर लगवाना चाहिए। अतः यह सब सोचकर अगले ही दिन राजा ने अपने राज्य के श्रेष्ठ चित्रकारों को दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने दरबार में यह घोषणा की कि वे महल में लगवाने के लिए अपना एक सुंदर चित्र बनवाना चाहते हैं। जो भी मेरा सुंदर चित्र बना सकता है तो आगे आए। जैसा चित्र बनेगा वैसा ही मैं उस चित्रकार को इनाम दूंगा। दरबार में जितने भी चित्रकार थे वे सभी कला में निपुण थे, लेकिन
जिस तरह राजा ने घोषणा की थी, वह सुनने के बाद वे सभी सोचने लगे कि राजा तो लंगड़ा और काना है। अगर हमने उसका चित्र सुंदर नहीं बनाया तो वे हम पर क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है हमें वो सजा भी दे दें। ये विचार किसी को भी आगे आने का साहस नहीं दे पाया और सब लोग कुछ न कुछ बहाना निकाल कर दरबार में से निकल गए। लेकिन उन सब के बीच एक चित्रकार राजा का चित्र बनाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरा सुंदर चित्र बना पाओगे? उस चित्रकार ने कहा, जी, मैं आपका सुंदर चित्र बनाने के लिए तैयार हूँ। अतः राजा ने उसे अपना चित्र बनाने की आज्ञा दे दी। दूसरे ही दिन से वह चित्रकार राजा का चित्र बनाने में लग गया। कुछ ही दिनों में उस चित्रकार ने राजा का चित्र बना भी दिया। जब दरबार में चित्र के अनावरण का दिन आया, तब राजा ने दरबारियों के अलावा उन सभी चित्रकारों को आमंत्रित किया था जिन्होंने राजा का चित्र बनाने से इनकार कर दिया था। दरबार में उपस्थित सभी लोग बड़ी उत्सुकता से चित्र के अनावरण की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब चित्र का अनावरण हुआ तो राजा के साथ साथ सभी लोग चित्र को देखते ही रह गए, क्योंकि चित्र वास्तव में बहुत ही सुंदर बना था। उस चित्र में राजा दोनों तरफ पैर करके घोड़े पर बैठा हुआ था, जिसे एक ओर से चित्रित किया गया था, और उसमें राजा का एक ही पैर दिख रहा था। साथ ही साथ राजा धनुष चढ़ाकर अपनी एक आंख बंद करके निशाना साध रहा था, जिससे राजा के काने होने की कमजोरी भी छुप गई थी। चित्रकार ने अपनी चालाकी से राजा की अक्षमताओं को छुपाकर एक बहुत ही सुंदर चित्र बनाया था। राजा अपना ये चित्र देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और उन्होंने उस चित्रकार पर प्रसन्न होकर उसे बहुत सारा इनाम भी दिया। दोस्तों, अगर हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना हो तो किसी भी परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखना चाहिए। सकारात्मक सोच रखने से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा कर्म होता है। अगर दूसरों के बारे में हमारे विचार अच्छे होते हैं तो हमारे लिए भी लोग अच्छा ही सोचते हैं। पुराने समय की बात है। एक दिन राजा अपने हाथी पर बैठकर अपने मंत्री के साथ राज्य का भ्रमण कर रहे थे। राजा घूमते घूमते एक दुकान के आगे आकर रुक गए। राजा रुकने के बाद अपनी मंत्री से बोले कि पता नहीं पर क्यों मुझे ऐसा विचार आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को फांसी की सज़ा दे दूं। मंत्री सोचने लगा कि राजा भला ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन मंत्री राजा से पूछे कि आपने ऐसा क्यों कहा, उससे पहले ही वे थोड़ा आगे बढ़ चुके थे। मंत्री ने उस दिन तो राजा से कुछ भी नहीं पूछा, लेकिन अगले दिन भी मंत्री के दिमाग में बार बार वही बात याद आ रही थी कि राजा ने भला उस दुकानदार के बारे में ऐसा क्यों कहा। मंत्री से अब रहा नहीं गया। मंत्री ने भेष बदला और वह आम जनता के भेष में उस दुकान पर पहुंच गया। उस दुकान पर पहुंचने के बाद मंत्री ने देखा कि दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचता है। मंत्री ने उस दुकानदार से पूछा कि तुम्हारा धंधा कैसा चल रहा है। दुकानदार ने तब कहा कि क्या बताऊं मैं आपको, आजकल तो बहुत बुरे हाल हैं। लोग आते हैं, चंदन को देखते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई भी खरीदता नहीं है। मैं तो सिर्फ इस इंतज़ार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो। मंत्री ने पूछा कि तुम क्यों राजा के मृत्यु का इंतज़ार कर रहे हो। तब दुकानदार बोला कि राजा की जब मृत्यु होगी तब उनके अंतिम संस्कार में चंदन की लकड़ी का इस्तेमाल होगा और इससे मेरा धंधा अच्छा होगा। मंत्री को अब सब कुछ समझ में आ गया। मंत्री ने सोचा कि ये दुकानदार के विचार ही नकारात्मक हैं और इसलिए ही राजा जब इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उनके दिमाग में यह नकारात्मक विचार आया।
मंत्री का स्वभाव काफ़ी अच्छा था और वह बुद्धिमान भी था। उसने तुरंत दुकानदार से कहा कि मैं आपके दुकान से थोड़ी चंदन की लकड़ी खरीदना चाहता हूँ। दुकानदार मंत्री की बात सुनकर खुश हो गया कि चलो, मुझे कोई ग्राहक तो मिल गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए चंदन की लकड़ी को कागज़ में लपेट लिया और मंत्री को दे दिया। मंत्री अब ये चंदन की लकड़ी को लेकर राजा के पास पहुंचा और उसने राजा को बताया कि वह जो दुकानदार है ना, उसने आपके लिए यह तोहफा भेजा है। राजा चंदन की लकड़ी देखकर बहुत खुश हो गए और वो सोचने लगे कि मैं तो फालतू में ही उसे फांसी की सज़ा देने की सोच रहा था, उसने तो मेरे लिए तोहफा भेजा है। दूसरे दिन राजा ने तुरंत मंत्री को बुलाकर उस दुकानदार के लिए सोने के सिक्के भिजवाए। मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के लेकर उस दुकानदार के पास गया और दुकानदार से बोला कि ये लीजिए, आपका तोहफा राजा ने आपके लिए भेजा है। वह दुकानदार तोहफा देखने के बाद बहुत खुश हो गया और मंत्री से बोला कि मैं तो फालतू में ही ऐसा सोच रहा था कि राजा को दुनिया से चले जाना चाहिए, लेकिन हमारे राज्य के राजा तो बहुत अच्छे और दयालु हैं। दोस्तों, अच्छा सोचने पर ही हमारे साथ अच्छा होता है। हम वही पा सकते हैं जो हम दूसरों को दे सकते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं, वैसा ही हमारा कर्म होता है।